फाइनली गाइस, आज आज के दिन एक शो एक और एंड होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बॉयज की, जिसका आज आखिरी सीजन का आखिरी एपिसोड का भी एंड हो चुका है। आप सभी को पता है द बॉयज में टोटल 8 एपिसोड हैं, और अगर हम इस सीजन को बाकी सीजन के हिसाब से कंपेयर करें, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का भी उतना नहीं था, लेकिन 3 तक काफी अच्छा द बॉयज वालों ने बिल्डअप किया, बनाया। लेकिन चौथे वालों में उन्होंने पॉलिटिक्स घुसेड़ दी, और 5वां वाला भी कुछ उतना अच्छा था नहीं द बॉयज के लिए। बट एंडिंग जिस हिसाब से हम लोगों ने सोची थी, आपने और मैंने, उस हिसाब से द बॉयज की एंडिंग निकल के नहीं आती है। उनके पोस्टर फेक थे, जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर लॉन्च किए थे उस तरीके का एपिसोड नहीं था। लोगों का हाइप और बड़ा पोस्टर देख के कि हाँ भाई, हमें ये चीज देखने को मिलेगा, बट हमें वो सब चीज देखने को नहीं मिलता है। पहले तो ये, और दूसरा चीज, आपको और भी कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को द वॉइस में मिलेंगी, जैसे कि फ्रेंची तो मर गया, एंड आप सबको पता, आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है ना, तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ के जाइए, क्योंकि अब आगे जो बात होने वाली है वो इस एपिसोड से पूरा रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता ही है, फ्रेंची मर गया, बिली बूचर भी मर गया, होमलैंडर भी मर गया। ये तीनों मर चुके हैं एंड सब अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं। बट तभी वहां के पीएम का फोन आता है कि फिर से वोट के सूप्स ने तहलका मचा दिया है, हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम एक नई टीम का गठन कर रहे हैं जो कि तुम लीड करोगे, यानी यूपी। उसने मना कर दिया, बोला कि हम अभी अपने स्टार्टअप पे लगे हुए हैं, तो हम नहीं आ सकते। तो यही बस इतना ही था यार। जिस हिसाब से होमलैंडर की शक्ति छीनी गई, जिस हिसाब से उसको मारा गया, जिस हिसाब से वो विलन था, उस हिसाब से ना उसको सही तरीके से मारा नहीं है। हाँ, अंत में आपको टोटल सीजन में देखे अच्छी फाइट आपको अभी देखने को मिलती है, लेकिन वो भी बहुत छोटे से टाइम के लिए। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत लंबे टाइम तक ये लड़ाई देखने को मिलती है बिली बूचर और होमलैंडर के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वाले सीजन में भी अब आगे सीजन आएगा ही नहीं। ऑफ कोर्स, जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, जनवी सीजन 3 कैंसिल ही कर दिया, एंड वोट द राइस, जिसमें सोल्जर बॉय की कहानी दिखाई जाएगी, वो मेनली सोल्जर बॉय पे ही अब फोकस करेंगे। एंड मैं उनके मेकर से ये कहूंगा कि आप जनवी सीजन 3 लाओ यार, हम लोग जनवी सीजन 3 भी देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि द बॉयज के बाद उसका यही है एक मेन जो कि चल सकता है। एंड हाँ, मैं जनवी का भी एक चीज बोलना चाहूंगा। जनवी के जो पहले वाले में था, जो वो उड़ के मरता है, उसके पास भी काफी अच्छी शक्तियां थी, एंड वो भी होमलैंडर को मार सकता था। लेकिन नहीं भाई, होमलैंडर के आगे हमें केवल बिली बूचर को खड़ा करना है और किसी को नहीं। इस वजह से उसको मार दिया जाता है। जनवी की बात कर रहा हूं। अब हम लोग आते हैं बैक टू द बॉयज। द बॉयज का ये वाला सीजन अगर आप देखोगे, तो जिस हिसाब से ये हमने सोचा था, जिस तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे में हमें खून खराबा देखने को मिलता है, जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिलती है, अगर आप ये सोच के ये वाला सीजन देखना शुरू भी करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सब एपिसोड आ जाए, हम एक साथ बिंज वॉच करेंगे, तो नहीं भाई, आपको एक रॉन्ग गलत फैमिली है कि आपको इसमें एक्शन देखने को मिलेंगे। एक्शन देखने को तो मिलेंगे, लेकिन बहुत कम। अगर मैं पहले दूसरे वाले से कंपेयर करूं, तो अगर मैं उसका 100 में से 80% रखूं, तो आपको सीजन 5 में 100 में से 40% भी लड़ाई नहीं है, उससे भी मुझे लगता है कम है।
और इसमें ज्यादा आपको खून खराबा देखने को नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिलता भी है तो वो ओरिजिनल ओरिजिनल कट पे। जो इंडिया में सेंसर बोर्ड है वो बहुत सारे सीन्स कट करके देखते हैं, ये तो हॉलीवुड का माल है, फिर चलो इसमें आप कट करके दिखा रहे हो तो हम समझ सकते हैं कि हॉलीवुड में किस तरीके से फिल्में बनती है एंड क्या क्या चीजें कट हो सकती है, क्योंकि सीजन 1 में भी बहुत सारी चीजें कट की गई थी, लेकिन रिकैप में वो दिखाया गया था। अगर आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, रिकैप में वो दिखाया था। इंडियन ऑडियंस को एक तरीके से उल्लू बनाया जाता है। ए रेटेड सर्टिफिकेट किसी भी मूवी सीरीज या फिर किसी भी चीज को मिलता है, ऑफ कोर्स वो अडल्ट के लिए है, फिर भी उसमें वो बहुत सारे सीन्स कट लगा देते हैं। सेम द बॉयज का भी है, द बॉयज में भी बहुत सारे कट्स हैं, पहले सीजन से लेके 5वें सीजन तक बहुत सारे कट है। ऑफ कोर्स इंडियन ऑडियंस को कट दिखाने का बहुत ज्यादा चुल मचा रहता है। ये हमारे सेंसर बोर्ड को पता नहीं कौन चलाता है, इंडिया का सेंसर बोर्ड, वो बच्चा और बड़ों में फर्क कर ही नहीं पाता है। हाँ, आजकल की बच्चों वाली ऑडियंस भी ऐसी है कि वो मोबाइल इतना चलाते हैं एंड उनके पास वो एक्सेस आ जाता है। बट यार, अगर आप किसी को ए सर्टिफिकेट दे रहे हो तो उस हिसाब से मूवी भी होनी चाहिए ना, अनकट सीन्स होने चाहिए, चाहे मूवी हो सीरीज हो। द बॉयज का भी सेम वैसा ही है। तो मेरा अंत में यही चीज निकल के आता है कि द बॉयज अब खत्म हो चुका है। जिस तरीके से बहुत सारी सीरीजें, बड़ी बड़ी सीरीजें खत्म हुई है, उसमें द बॉयज भी अब शामिल हो चुका है और हमें इसका एंडिंग भी देखने को मिल चुकी है फाइनली। होमलैंडर मरता से इस टाइम पे है, जैसे ही वो बोलता है मैं हूं भगवान, मैं हूं तुम सबका भगवान, उसी टाइम बिली बुचर आता है एंड मार देता है उसको। एंड और भी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट हो सकती थी और भी हमें इंटरेस्टिंग करके फाइट दिखा सकता था, बट उस तरीके से दिखाया नहीं है। मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूं, हालांकि अब सीजन खत्म हो चुका है एंड एपिसोड भी खत्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग बोले ही क्या। फिलहाल आज का हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं अलविदा। अब हम आपसे मिलते हैं कोई नई मूवी या सीरीज या फिर ट्रेलर के साथ। द वॉइस का रिव्यू आज यहीं पे हमारा खत्म होता है। अब हम आपको द वॉइस के रिव्यू के साथ नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जेनवी के साथ देखते हैं मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, बट देखते हैं क्या होता है। द बॉयज के मेकर्स ने क्या सोचा है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम।